गुड मॉर्निंग क्लास सेवन्थ ये आपका मैथमेटिक्स का सैम्पल पेपर में सॉल्व करने जा रहा हूँ जो आपका मिड टर्म का अभी गवर्नमेंट स्कूल में हुआ था। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर आपका जो पूरा पैटर्न है किस तरह से एग्जाम में आपके आएंगे और क्वेश्चन कई सारे रिपीट भी होंगे इनमें से। तो आप इसको ध्यान से ट्राई कीजिएगा और मैं आपको साथ में ये भी बताऊंगा कि एग्जाम में आपने किस तरह से पेपर को अटेम्प्ट करना है जिससे आप अपने टाइम को मैनेज कर पाएँ। देखिए बच्चों को कई बार मैथमेटिक्स के पेपर में ऐसा होता है कि वो बच्चे अटेम्प्ट तो अच्छी तरीके से सारे क्वेश्चन करना जानते हैं पर वो टाइम को मैनेजमेंट करना नहीं जानते, टाइम को कैसे मैनेज करा जाए, तो उनका बहुत सारा पेपर जो है वो छूट जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं और एंड में अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और इसको शेयर कीजिएगा। देखिए जो मैंने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिया है आपका सेक्शन ए, ये आपका सारा एमसीक्यू बेस होता है। मेरे हिसाब से तो एमसीक्यू बेस जितने भी सारे क्वेश्चंस हैं वो आपको लास्ट टाइम में अटेम्प्ट करने चाहिए क्योंकि आपके पास जो पेपर में जो आंसर देखा जाता है वो सिर्फ आपका सही या गलत देखा जाता है, आपकी कैलकुलेशन नहीं देखी जाती। देखिए जब आप सेक्शन बी अटेम्प्ट करेंगे और सेक्शन बी के बाद आपके पास लास्ट कॉपी का पेज होगा या फिर जो लास्ट कॉपी का पेज है वहाँ पर आप इसको ब्लैंक छोड़िए और वहाँ पर आप अटेम्प्ट कीजिए इसका जो ब्लैंक है। तो यहाँ पर हम रफ वर्क करेंगे सारा। जैसे इसमें कह रहा है कि पहला क्वेश्चन, विच पेयर ऑफ द एंगल इज रिप्रेजेंट द सप्लीमेंट एंगल। तो आपको पता है कि जब सप्लीमेंट्री एंगल की बात करता है, याद रखिएगा कॉन्सेप्ट वही रहते हैं, सिर्फ क्वेश्चन चेंज रहते हैं। अब सप्लीमेंट्री का एक क्वेश्चन आपके पास आएगा ही आएगा या कॉम्प्लीमेंट्री का। तो सप्लीमेंट्री जो एंगल्स होते हैं उनका जो सम होता है, आप देखते मान लीजिए एंगल 1 और एंगल 2 या एक्स या वाई भी मान सकते हैं, तो उनका जो सम होगा 180 होगा, तभी वो क्या कहलाएंगे, सप्लीमेंट्री कहलाएंगे। अब यहाँ पर देखिए आपके पास जो एंगल्स दे रखे हैं वो दे रखे हैं आपको 120 70। अब इन दोनों को प्लस कीजिए, 120 प्लस का 70 तो ये तो आपका 190 आएगा, तो ये सप्लीमेंट्री नहीं होगा। 30 प्लस का 60 ये भी आपको क्लियरली यहाँ दिखाई दे रहा है 90 है, ये भी सप्लीमेंट्री नहीं होगा। ये दे रखा है आपको 40 प्लस का 80 तो ये तो आपका 120 हो जाएगा, ये भी सप्लीमेंट्री नहीं होगा। एंड लास्ट 55 प्लस का 125 तो ये एंगल आपको 180 दे रहा है। यानी ऐसे एंगल जिसको सम करने पे क्या आएगा 180, वही क्या कहलाएगा, सप्लीमेंट्री। सेम यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री के लिए हो जाता है, कॉम्प्लीमेंट्री में जो एंगल का सम होता है वो 90 डिग्री आता है, तो कॉम्प्लीमेंट्री पूछता है तो ये वाला हो जाता है। बट अभी आपसे जो पूछ रहा है वो क्या पूछ रहा है, सप्लीमेंट्री। यानी इसका जो ऑप्शन डी है वो आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। आपने इस तरह से क्वेश्चन नंबर डालकर डी और उसके आगे लिख देना है आपने 55,125 डिग्री। क्वेश्चन नंबर सेकंड का देखिए आपके पास ये जो क्वेश्चन है वो एक्सपोनेंट पावर का है। तो आपसे यहाँ पे कह रहा है कि 15 डिवाइडेड बाई ब्रैकेट क्लोज 15 ब्रैकेट डिवाइड बाई -5 ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पर जो फॉलो करना है वो बोर्ड मास को फॉलो करना है। बोर्ड मास को फॉलो करते ही आप सॉल्व कर पाएंगे इसको। सबसे पहले आपने ब्रैकेट सॉल्व करना है, तो ब्रैकेट सॉल्व करके आप देखेंगे यहाँ पर 15 ऐसे ही है। ये ब्रैकेट जब इसको इससे डिवाइड करेंगे यानी -5 से, तो आपके पास जब सॉल्व करने 5 × 5 5 3 15 तो 15 डिवाइड बाई माइनस का 3। अब देखिए यहाँ पर जो ब्रैकेट सॉल्व हो चुका है आपका, तो यहाँ पर आपके पास आएगा 15 डिवाइड बाई -3 तो 3 5 15 यानी माइनस का 5। अब जो आंसर आपका है वो आया है सी, यानी सी ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। आपने क्वेश्चन नंबर आंसर ऐसे डालना है और यहाँ पर आपका सी जो है आपके पास 5। जो भी क्वेश्चंस हैं आप सीधे सीधे आंसर लिखते जाइए। आप रफ वर्क में कितना भी टाइम बचा पाते हैं उससे मैटर नहीं करता। अगर आप ये सप्लीमेंट्री एंगल वगैरह नहीं भी लिखेंगे, आप सीधे सम करके देख लेते कि कौन सा है, तो आपको उसमें टाइम बचेगा। अब यहाँ पे देखिए क्या रखिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल दे रखा है आपको। एक ट्राइंगल है जिसका आपको एरिया दे रखा है, एरिया दे रखा है आपको 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर इसका बेस जो है वो 8 है, इसका जो बेस दे रखा है वो 8 सेंटीमीटर दे रखा है, हाइट बतानी है। अब आपको सिर्फ दिमाग में ये रखना है इसका एरिया का फार्मूला हमारे हिसाब से क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट होता है और हमें इसका एरिया दिया हुआ है 24। तो ध्यान से इसके अंदर वैल्यू पुट कर देनी है आपने, 8 × 4 h और यहाँ पर 24। अब आपको पता है कि यहाँ पर कटिंग हो जाएगी 4, तो 4 × h = हो गया 24।
अब यहाँ पर हमें एच की वैल्यू चाहिए, तो एच के बराबर भी जो नंबर है 4 वो यहाँ मल्टीप्लाई में है, तो इसके जो मल्टीप्लाई में होता है वो वहाँ पर जाकर डिवाइड का हो जाएगा। तो 4 के टेल में 24 6 टाइम पे आता है, तो एच की वैल्यू जो आएगी वो 6 सेंटीमीटर आएगी। देखिए जो भी आपका आंसर आएगा उसे बॉक्स में बंद करना जरूरी होता है, बट अभी आप रफ कर रहे हैं तो इसमें जरूरी नहीं है, बट जब 2 नंबर के लिए अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो बॉक्स में से बंद करेंगे आप। पर अभी यहाँ पर आपने सिर्फ क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर लिख देना है, जो आपका आंसर आया है 4, यानी डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ऑप्शन भी लिखना है और ऑप्शन के साथ जो आंसर है वो भी लिखना है। क्वेश्चन नंबर 4, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा कोई पेपर नहीं होता जिसमें क्वेश्चंस आते नहीं है, इसके बेस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। जैसे इसमें कह रहा है इन गिवन फिगर एल एंड एम इज पैरेलल लाइन, 2 लाइन दे रखी है आपको ऐसे और इस तरह से, ये लाइन है एल, ये लाइन एम, और दूसरी लाइन जो है वो कह रहा है कि और एन इज अ ट्रांसवर्सल, और यहाँ पे एक लाइन बन सके, ये लाइन नहीं दे रखी है, और यहाँ पर आपको एन दे रखी है। अब यहाँ पर कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिप्रेजेंट कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल देखिए कौन से होते हैं, ये एंगल जो है आपका, ठीक है, और ये एंगल, यानी इस साइड में जो सेम डायरेक्शन में होते हैं वो क्या होते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं। तो ये और ये आपका क्या कहलाएगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कहलाएगा। अब कह रहा है कि देन द रिप्रेजेंट द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, तो एंगल 5 एंड 6 देखिए ऑप्शंस में 5 एंड 6 कहीं है नहीं है, तो ये दूसरा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल देखने पड़ेंगे। अब नीचे वाले डायरेक्शन की जो सेम डायरेक्शन में इस साइड में और इस साइड में सेम डायरेक्शन में देखेंगे तो एंगल 1 और 2 है इसमें, हाँ डी ऑप्शंस, जो डी ऑप्शंस है आपका, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल को एक बार फिर से समझा देता हूँ मैं। अगर इस तरह से कोई भी लाइन है, ठीक है, तो ये वाला एंगल जो सेम डायरेक्शन में है ये भी आपस में क्या होंगे, कॉरस्पॉन्डिंग कहलाएंगे। बट एक लाइन के अंदर कई सारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो सकते हैं, कई वर्टिकल अपोजिट एंगल हो सकते हैं, वो आपसे कौन सा पेयर पूछना चाह रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। अब आपसे पूछ रहा है तो इसके अंदर ये जो एंगल दे रखा था वो दे रखा था 5, और यहाँ पर जो एंगल दे रखा था वो दे रखा था 6, तो ये तो इसमें ऑप्शन ही नहीं है। तो आपके पास यहाँ पर आपको एंगल 1 दे रखा है और एंगल ये दे रखा है 2, तो ये भी सेम डायरेक्शन में अगर अपोजिट जाएगी तो सेम डायरेक्शन में है, तो यहाँ पर 1 और 2 कितने हो जाएंगे हमारे पास, ये इसमें ऑप्शन दे रखा है, यानी डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये हो जाएगा आपके पास वर्टिकली अपोजिट कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। नेक्स्ट जो है हमारे पास कह रहा है कि बिच फ्रीक्वेंसी इज टेलीमार्क रिप्रेजेंट। आप जानते हैं अच्छी तरीके से कि 1 2 3 4 के बाद जब 4 हो जाता है, जब 5 इस तरह से आता है, तो नहीं ये एक पूरा जो ये पूरा जो होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, 5 को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर इस तरह से आपके पास 5 एंड 5 10 है, तो आपके पास जो सी ऑप्शन हो जाएगा वो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आंसर हो जाएगा आपके पास 10, क्योंकि वो सी ऑप्शन ही हमारे पास यहाँ पर हो जाएगा 10। आगे देखिए क्वेश्चन जो है हमारा, द वैल्यू ऑफ, ये भी सेम ऐसे जो अभी हमने क्वेश्चन करा था बोर्ड मास से रिलेटेड, बट इसके अंदर इतनी डिफिकल्टीज नहीं है। 2 + 5 + -6, आपको सारे इंटीजर्स के ना, ये इंटीजर्स का क्वेश्चन है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपके पास प्लस और जो प्लस होता है वो हमेशा क्या रहता है, प्लस, माइनस, और माइनस जो रहता है वो रहता है आपके पास प्लस, और जो आपके पास प्लस और माइनस होगा वो होगा माइनस, और माइनस और प्लस जो होगा वो आपके पास क्या होगा, माइनस। अगर एग्जाम में आप फ्री हैं तो आप सबसे पहले ये लिख लीजिएगा, क्योंकि आपको शीट पहले मिल जाती है और क्वेश्चन पेपर बाद में मिलता है। क्योंकि आप बच्चे कई बार कंफ्यूजन हो जाते हैं और उसके वजह से वो क्या कर पाते हैं, वो गलत करना शुरू कर देते हैं। तो अब यहाँ ध्यान से देखो, सेम वाले जो होते हैं वो हमेशा प्लस रहते हैं, जैसे प्लस 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 और माइनस माइनस प्लस, और यहाँ जो अपोजिट होंगे वो क्या होंगे, माइनस होंगे। तो हमारे पास यहाँ सबसे पहले ब्रैकेट खोलेंगे, -2 + 5, माइनस प्लस माइनस होता है, तो यहाँ हमने यहाँ पर 6 लिख दिया। अब देखिए एक साथ में पहले माइनस वालों को प्लस कर लीजिए, और 2 और 6 हमारे पास 8 हो जाएगा, और जो बड़ा होगा उसका साइन आएगा, 6 बड़ा है तो यहाँ पर माइनस का प्लस का 5। अब माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस, तो आपके पास जो बचा यहाँ पर 3 बचेगा वो भी माइनस का।
तो ध्यान से आपने क्वेश्चंस को करना है। तो यहाँ हमारे पास जो है -3 यानी बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपके पास 6 का बी, यानी ये आ गया आपके पास -3। क्वेश्चन नंबर जो आपके पास 7 है वो हमारे पास है, ये डायरेक्ट पूछ रहा है कि द सर्कम्फ्रेंस ऑफ द सर्कल विद द रेडियस ऑफ 2r। देखिए ध्यान से, आप सर्कल का सरकम्फ्रेंस जानना चाहते हैं, तो सरकम्फ्रेंस जो होता है वो होता है आपके पास 2πr, बट यहाँ पर वो कह रहा है कि जो रेडियस की जगह आपने लेना है वो लेना है 2r। तो आपके पास बच्चे यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर 2πr सरकम्फ्रेंस होता है, तो सीधे वो बच्चे क्या करते हैं कि 2πr एक क्वेश्चंस को पहले ध्यान से पढ़िए, वो क्या कह रहा है। आपको रेडियस जो है वो दे रखी है 2r, यानी जब आप 2πr की जगह जब रखेंगे तो 2r रखेंगे यहाँ पर, तो आपके पास जो आंसर आएगा 4πr, यानी ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। यानी जो इस बच्चे को फॉर्मूला पता था, अगर वो जल्दीबाजी करेगा तो उसका आंसर गलत हो जाएगा। तो क्वेश्चन को ध्यान से आपने पढ़ना है और फिर जाकर आपने उसका आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 8, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से। आपसे कह रहा है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज नॉट इक्वल टू। आपको मैंने बताया रखा है कि अभी पीछे बताया था कि जो हमारा कोई ट्राइंगल है, इसका नाम A दे रखा है, B दे रखा है और C दे रखा है। यहाँ पर इसके ऊपर जब 90 डिग्री एंगल बनता है ना, तो बेस हमारा जो है वो BC होगा और हाइट जो होगी हमारे पास AQ होगी, यानी इसका फार्मूला 1/2 BC मल्टीप्लाई AQ ये हो सकता है। बट अगर मैं यहाँ से इस तरह से एक परपेंडिकुलर डाल दूं जिसका नाम क्या है P, तो यानी ये भी बन सकता है कि अब बेस जो होगा वो क्या हो जाएगा AB, तो 1/2 हमने यहाँ पर लिखा था BC और यहाँ पर AQ। अभी हमारे पास जो होगा बेस AB होगा और जो परपेंडिकुलर लाइन यानी हाइट होगी वो होगी PC। इसी तरह से हम करेंगे 1/2। अगर हम यहाँ से इसमें ये डाल रखा है तो हमारे पास जो आएगा BR, और बेस जो होगा हमारे पास हो जाएगा AC, और जो हाइट होगी हमारे पास वो हो जाएगी हमारे पास BR। अब देखिए ये तीन ऑप्शन तो सही हैं, इसके अलावा जो आएगा वो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। तो AQ और BC, तो AQ BC करेक्ट है, AB और BR, AB और BR। तो यहाँ पर देखिए AB और BR कहीं है ही नहीं, तो अगर आप AB और BR, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि BR और AC, BR यहाँ पर BR और AC बिल्कुल करेक्ट है, BR और AC, और हमारे पास CP या PC बोल लीजिए, CP बोल लीजिए, और AB ये भी सही है। बट ऑप्शन जो B है वो इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि उसमें ऑप्शंस में हाइट है ही नहीं, क्योंकि हमारे पास जो AB है वो हमारे पास अगर बेस होगा तो हमारे पास परपेंडिकुलर लाइन जो होगी वो CP या PC होगा। तो हमारे पास जो 8 का ऑप्शन B है 1/2 इज नॉट अ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। क्वेश्चन नंबर अब 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है आपसे कि 11 क्लासेस ऑफ द स्कूल इन 11 क्लासेस ऑफ अ स्कूल द नंबर ऑफ द स्टूडेंट स्टडिंग। तो ये नंबर ऑफ स्टूडेंट यहाँ पे स्टडी करते हैं, तो व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी हैविंग द 38 स्टूडेंट। तो इसके अंदर हमें ये बताना है कि इसके अंदर जो फ्रीक्वेंसी है, क्वेश्चन नंबर इसके अंदर सीधे ही आप कर सकते हैं। जैसे कि आपको फ्रीक्वेंसी पूछा तो 38 को आप काउंट कर लीजिए कितनी बार आया है, 38 1, 38 2, 38 3। तो इसके अंदर जो होगा वो आंसर हमारा फ्रीक्वेंसी की, मतलब आप जब इस तरह से करते हैं ना 1 2 3, तो 3 बार यहाँ पर 38 आया। तो आपको इतना बड़ा टेबल बनाने की जरूरत नहीं है, कई बच्चे इसमें टेबल बनाना शुरू कर देंगे फ्रीक्वेंसी टेबल। तो आपसे वो सीधे ही आंसर पूछ रहा है, तो आप सीधे आंसर कर सकते हैं। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी 3 आंसर आ जाएगा। अब कह रहे हैं व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट 5 नेगेटिव इंटीजर्स। अब आपने से ये बोल रहा है कि सम बताना है फर्स्ट 5 नेगेटिव इंटीजर्स। तो फर्स्ट 5 नेगेटिव इंटीजर्स जो होते हैं आपके पास जैसे आप नंबर लाइन देखते हैं तो ये 0 से स्टार्ट होता है, तो -1, -2, -3 और -4 इस तरह चलता रहता है। तो आपसे सम करने के लिए बोल रहा है, तो मैं यहाँ करके बता रहा हूँ आपको। तो सबसे पहले -1 को सम करेंगे -2 से, सम करेंगे -3 से, सम करेंगे -4 से,
1 2 3 4 आपसे पूछ रहा था कि आपसे 5 फर्स्ट नंबर नेगेटिव इंटीजर और प्लस माइनस के 5, तो आप इजीली प्लस कर पाएंगे। ये आपका हो जाएगा माइनस का 15, 5 और ये आपका 5, 10 और 15 सारे माइनस के, तो साइन जो आएगा वो माइनस का 15 आएगा। कई बच्चे इसमें ध्यान से करिएगा, कई बच्चे देखते हैं कि जीरो है तो जीरो को सीधे करेक्ट आंसर कर देते हैं। उनको कैलकुलेशन, क्योंकि प्रोबेबिलिटी जो रहती है जो जीरो या वन का आंसर ज़्यादा करेक्ट रहते हैं, तो अब बच्चे जीरो देखकर इसी ऑप्शन करेक्ट कर देते हैं ना, वो पढ़ेंगे भी नहीं क्वेश्चंस को। तो आपने टाइम बचाना है, बट कैलकुलेशन करके ही आपने आंसर देना है, नहीं तो आपका जो आंसर बिल्कुल आपको आता है वो भी गलत हो जाएगा। तो आपके पास जो ए क्वेश्चन, इसका ए ऑप्शन होगा माइनस के 15, वो करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए, आप कोशिश करिएगा जो फ्रंट पेज है आपका वो बिल्कुल क्लीन रहे, और जो आपकी लास्ट कॉपी का लास्ट पेज रहता है उस पर जाकर रफ वर्क कीजिएगा, ताकि टीचर आपको जब नंबर दे तो इजीली आपको उसको समझ में आए कहाँ पर कौन सा क्वेश्चन किया है। क्वेश्चन नंबर जो आपका 11 है वो आपसे कह रहा है कि व्हाट इज द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, बेस आपको दे रखा है 8 एंड उसकी हाइट दे रखी है। ये आपको पता ही है कि पैरेललोग्राम जो होता है, मान लीजिए ये कोई पैरेललोग्राम है, इसका जो एरिया होता है वो होता है बेस इंटू हाइट। तो बेस आपको दे रखा है 8 और हाइट दे रखी है आपको 4, तो 8 आपको हाइट आपको 5 दे रखी है, तो 5 8 से 40 कितना हो जाएगा 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शंस में आप एमसीक्यू क्वेश्चन करते समय सही से ऑप्शंस को पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चंस को भी, क्योंकि 40 सेंटीमीटर अगर यहाँ दिया होता तो बच्चे 40 सेंटीमीटर ही कर देते, बट एरिया हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर में आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटीजर इज अ फिलिंग, इसमें कौन सा इंटीजर फिल करें कि इसको जो पूरा पॉजिटिव कर लेगा। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास अगर इस तरह का इंटीजर्स है -1 प्लस बॉक्स में हम क्या लिखें कि जी -3 हो जाए, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास -2 आएगा, ठीक है। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो हमारे पास जो ऑप्शन सी है, या फिर आप एक एक करके वैल्यू पुट करके रख सकते हैं, जो करेक्ट आंसर देगा तो वो हमारा आंसर सही हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ ऑप्शन जो है क्वेश्चन नंबर 12 का वो हो जाएगा आपके पास सी, यानी -2, ये करेक्ट आंसर है। देखिए सेक्शन ए यहाँ पर हमारा खत्म होता है। सेक्शन ए के बाद आप फ्रंट पेज में एमसीक्यू क्वेश्चन करने के बाद सेक्शन बी जब आप करेंगे सॉल्व, सेक्शन बी, इसमें आपने बिल्कुल फेयर करना है। इसमें आपने जो भी आपको इसके बारे में पता है कि कौन सा रूल लगा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्योंकि ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन है, होते वही क्वेश्चन है, बट इसमें आपने टाइम नहीं बचाना है, इसमें पूरा टाइम देना है आपने। इन द गिवन फिगर एंगल ए, जैसे आपको एक लाइन दे रखी है तो आप लाइन ड्रॉ कीजिएगा, एग्जाम में छोड़ के मत आइएगा। यहाँ पर आपके पास 5b दे रखा है और ये दे रखा है आपको 2a। अब आपको a की वैल्यू दे रखी है 20, आपसे कह रहा है कि b की वैल्यू निकालिए। इस तरह से आप मैंने एक क्वेश्चन को अपनी तरफ से एक प्लॉट कर लेंगे, क्या पूछ रहा है और क्या गिवन है। तो आप जानते हैं कि अगर ये लाइन है स्ट्रेट, तो 5b प्लस का 2a इजकल टू 180 हो जाएगा, क्योंकि जो सीधी लाइन होती है ना, तो उसके अंदर आपके पास जो सम होता है दो सीधी लाइन का वो 180 होता है, क्योंकि ये क्या होता है लीनियर पेयर होते हैं, लीनियर पेयर। आपने इस तरह से इसके अंदर लिखना है, नहीं तो टीचर्स आपका आंसर ठीक होगा तब भी आपका नंबर काट लेगा, क्योंकि आपने कोई भी यहाँ पर आइडेंटिटीज या फिर कोई भी स्टेटमेंट नहीं लिखते हैं तो उसमें नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। अब यहाँ पर मेरे पास 5v हो जाएगा और प्लस का 2 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू आपको दे रखी है 20, फिर 180, तो 5b प्लस का 40 इजकल टू 180। देखिए ध्यान से कैलकुलेशन को समझिएगा। अब यहाँ पर हमारे पास ये आया, अब जो प्लस वाली टर्म है जब इधर जाएगी ना तो माइनस की हो जाएगी, 5b इजकल टू हमारे पास हो जाएगा 180 माइनस का 40, और आपके पास 5b जो रहेगा 180। तो अब अपने b की वैल्यू निकालनी है, तो मल्टीप्लाई का है ये मल्टीप्लाई का है हमारे पास, यहाँ पर जो आएगा वो 140 आएगा, तो हमारे पास 140/5 हो जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई का सीधे डिवाइड में जाएगा। अब कटिंग देखिएगा, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 4 बचा, 5 8 जा 40, तो आपके पास बी जो ऑप्शन आया वो आया है 28, और इसमें आपने इसको क्या करना है इस तरह से ब्रैकेट में बंद करके 28 डिग्री। इस तरह से अगर आप क्वेश्चंस करेंगे आपको पूरे 2 नंबर मिलेंगे,
आगे क्वेश्चन देखिए, इसी का और पार्ट करके दे रहा है कि इसमें अगर आप ये क्वेश्चन ना करना चाहो तो दूसरा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3, नेम एनी टू पेयर दैट इज अल्टरनेट एंगल। देखिए इस तरह से आपको लाइन दे रखी है, 2 लाइन। अब अल्टरनेट एंगल समझिए, जब भी जेड बनता है, देखिए ये देखिए यहां पर इस तरह से ये जेड बन रहा है ना, तो ये 4 है और यहां पर एंगल 6 है। तो अल्टरनेट एंगल जो होगा वो हमारे पास होगा एंगल 4 और एंगल 6। जब भी आप लिखो तो एंगल का साइन लिखिएगा, पहला पेयर। दूसरा पेयर आपसे बोल रहा है अब जेड देखना है, तो इस तरह से उल्टा जेड भी बन सकता है ऐसे करके ये, तो ये एंगल 3 और यहां पर एंगल जो बन रहा है वो क्या बन रहा है 5। तो हमारे पास एंगल 3 और एंगल 5। ध्यान से देखिएगा, पहले 4 जब भी इस तरह से अगर आप जेड की फॉर्मेशन देखते हैं तो ये आपके अल्टरनेट एंगल होते हैं, हिंदी में इसको एकांतर कोण कहते हैं। तो यहाँ पर आप इस तरह से क्वेश्चन देख पा रहे हैं, तो अल्टरनेट एंगल हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो आपकी जो वैल्यू है वो 2 पेयर पूछ रहा है आपसे, तो यही 2 हमारे आंसर हो जाएंगे, चाहे वो आप ऊपर वाला कीजिएगा या नीचे वाला। तो अल्टरनेट एंगल। क्लास आगे क्वेश्चन जो है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 3 है, वो एरिया से रिलेटेड है। बच्चे यहाँ पर फिगर को देखकर ही समझ नहीं पाते क्या है, बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे कह रहा है जो एक स्मॉल स्क्वायर है, तो 1 स्क्वायर बॉक्स जो है उसका एरिया दे रखा है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया दे रखा है। तो यहाँ पर एरिया ऑफ 1 स्क्वायर बॉक्स इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछ रहा है इस शेडेड पोर्शन का एरिया कितना है। तो ध्यान से इस पिक्चर को देखिएगा, हाफ एंड हाफ ये पूरा हो जाएगा, यानी ये 1 हो गया, 2, 3 और 3 के बाद ये आधा बचेगा, यानी आप सीधे या फिर बॉक्स को कंप्लीट, यहाँ पर टोटल बॉक्स इक्वल टू हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई हाफ, क्योंकि हाफ एक जो है वो आधा बॉक्स है, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पूरा बॉक्स पता चल जाएगा और आपका एरिया भी आ जाएगा। तो एरिया आपके पास हो जाएगा हमारे पास 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर आप इस तरह से नहीं समझ पा रहे हैं तो आप ध्यान से समझिए कि हाफ और हाफ 1 हो गया, हाफ एंड हाफ 2 हो गए, हाफ एंड हाफ 3 के बाद ये बचेगा तो 3.5, ठीक है। या फिर आप सारे काउंट करें और हाफ हाफ है तो पूरे करने के लिए आपको इसे डिवाइड करने पड़ेंगे, तो आपके पास 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो 4 है, ड्रॉ द परपेंडिकुलर पैरेललोग्राम एंड राइट द नंबर ऑफ लाइंस ऑफ द सिमेट्री ऑफ दैट पैरेललोग्राम। आपसे से कह रहा है कि एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करो। आपने एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लिया, ये अब आपसे कह रहा है कि इसके अंदर सिमेट्री लाइंस ड्रॉ करो, तो आपने इसका नाम दे देना है ABCD। तो ये भी पैरेललोग्राम है, या फिर आप रेक्टेंगल भी ड्रॉ कर सकते हैं, वो भी एक पैरेललोग्राम है। अगर आप इसको ना ड्रॉ करके, अगर आप वैसे हमारे पास जो पैरेललोग्राम के लिए आएगा, एक सिमेट्री लाइन इस तरह से करेंगे तो ये भी दूसरी सिमेट्री लाइन, 2 हमारे पास सिमेट्री लाइन इसके अंदर बन जाएंगी। और अगर आप इस तरह से भी करेंगे तो सिमेट्री लाइन 3rd, और इस तरह से करेंगे हमारे पास 4, तो 4 सिमेट्री लाइन आएंगी। आपने पेंसिल से इसको ड्रॉ करके दिखाना है, तो हमारे पास 4 सिमेट्री लाइंस आ जाएंगे इन पैरेललोग्राम। क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास 5 है, 2 सप्लीमेंट एंगल का रेशियो दे रखा है आपको। देखिए सप्लीमेंट्री बार बार रिपीट हो रहा है, तो आपने सप्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री का जो कॉन्सेप्ट है वो ध्यान से समझ लेना है। वो रेशियो दे रखा है, जैसे मैंने बताया था कि लेट रेशियो, आप जो भी रेशियो दे रखा हो ना उसको लेट कर लो, वो x है। तो मैंने बताया था एंगल 1 और एंगल 2 जो होंगे आपके पास वो 2x हो जाएगा और क्या हो जाएगा 3x। तो आपसे कह रहा है कि फाइंड द दिस एंगल। तो आपको पता है एंगल 1 और एंगल 2 जो होंगे वो 180 सम होगा इसका, क्योंकि ये क्या है सप्लीमेंट्री है, ये 1 है।
तो ये एंगल 2x प्लस का 3x इजकल टू 180, तो ये हमारे पास 5x इजकल टू 180। अब आप जब यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे आप, तो आपके पास हो जाएगा 180/5। जब 5 3 ज़ा 15, और यहाँ हमारे पास जब 5 3 से 15 करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ 3 बचेगा 36। यानी जो x की वैल्यू जो आपके पास आई है वो आई है 36 डिग्री। 36 डिग्री। अब आपको निकालना है इसके अंदर एंगल ए। मेरे पास जगह नहीं है, आप पीछे कीजिएगा। अब मैं यहाँ पर एंगल 1 जो है हमारे पास 2x था, तो 2 मल्टीप्लाई एक्स की वैल्यू मेरे पास जो आई है वो आई है 36 यानी 72। यानी एंगल 1 जो आया है मेरे पास 72 डिग्री आया है। इसी तरह से एंगल अब 2 निकालेंगे तो 3 मल्टीप्लाई 36 करेंगे। जब आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 108 यानी एंगल जो 2 आएगा 108 आएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी एंगल एक 72 और दूसरा एंगल आपका 108 हो जाएगा। आगे देखिए क्लास, क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास नेक्स्ट है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इंटीजर से है आपको एक नंबर लाइन दे रखी है इस तरह से, और यहाँ पर आपको दे रखा है a, फिर डैश, फिर -4 डैश -2, फिर डैश डैश, फिर b। अब आपको कह रहा है कि a प्लस बी की वैल्यू निकालो। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले नंबर लिखना शुरू कर देना है। ये आपके पास 4 है। जब 4 के इस साइड जाओगे तो आपके पास -5, इधर जाओगे तो -6, यानी a की वैल्यू जो है वो क्या ही है, -6। ऐसे यहाँ जाओगे तो -3, -1 0, और ये b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, यानी b की वैल्यू कितनी होगी 1। अब देखिए यहाँ पर a की वैल्यू कितनी थी -6 और +1, तो माइनस प्लस माइनस हो गया, तो -5। ध्यान से समझिएगा, नंबर लाइन के ऊपर आपने नंबर लाइन को तो ड्रॉ किया। ये -2 दे रखा था, -2 के इस साइड जाएंगे तो आपके पास इंटीजर्स जो है 3 4 5 6 इस तरह से आएंगे। तो आपने नंबर लाइन लिख दिया और a और b की वैल्यू निकाल ली आपने। तो आपके पास जो a की वैल्यू आई थी वो आई थी -6 और b की वैल्यू जो आई थी वो आई थी 1 पॉजिटिव। तो आपका आंसर ये 2 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर आपका 7 जो है, कह रहे इन द फॉलोइंग फिगर मिरर लाइन इज सिमेट्री डॉटेड एंड कंप्लीट द फिगर। ये आप इजीली कर पाएंगे। इस तरह से आपको ये दे रखी है और यहाँ पर आपको डॉट डॉट दे रखा है, तो आपने इसकी सेम ऐसे ही जो लाइन है इसको यहाँ पर ऐसे बना देना है, इसके अपोजिट सेम फिगर। सेक्शन बी इसका जो है वो अपने आप से कीजिएगा, मैंने ए कर दिया है, आपने बी अपने आप से ड्रॉ करना है। देखिए क्लास, वीडियो हमारी बड़ी हो रही है, इसलिए हम सेक्शन सी और बाकी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। जितने भी बच्चे हैं 7th क्लास के गवर्नमेंट स्कूल में और प्राइवेट स्कूल में, सबको शेयर कीजिएगा। थैंक यू क्लास।